पीछे हो जाए भाई, थोड़ा सा दामन करें जी, पीछे हो जाए। आज के मेजबान पीटीआई कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, मेरे भाई, मेरे दोस्त जनाब काजी सईद साहब, मैं सबसे पहले यहाँ शारदा में जरूरतमंद आवाम, यहाँ के नौजवानों, ISF के नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ कि तमाम फायरिंग के बावजूद आज यहाँ पर वो तशरीफ लाए और इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। आपने साबित किया है कि हमारा कायद भी दलेर है, आप लोग भी दलेर हैं। और ये जो आज फायरिंग से यहाँ पर एक चीज पैदा हुई है कि आप आए रोज किस तरह फायरिंग में आप लोग गुजारा कर रहे हैं। और यहाँ पर हम पाक फौज को भी सलाम पेश करते हैं जो फ्रंट लाइन पर इंडिया की फायरिंग का तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन आपने फायरिंग के दौरान भी यहाँ आके एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम अपनी फौज के शाना बशाना भारतीय दरिंदों का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। और कभी हुकूमतों की नाअहली की वजह से यहाँ पर तामीर और तरक्की भी नहीं हो सकी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सका, खुशहाली नहीं हो सकी। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त करीब है, पीटीआई की हुकूमत आते ही हम वादी नीलम को उतना ही खूबसूरत बनाएंगे जितना मेरे खुदा ने यहाँ पर बेशुमार, एक तो अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है, खूबसूरती के साथ साथ अल्लाह ताला की खुसूसी अनायत भी वादी नीलम में है। और यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर बेशुमार प्रेशियस स्टोन्स, यहाँ पर टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज और बेशुमार जड़ी बूटियां जो कि पूरी दुनिया तक जाती हैं, उसको भी दिया है। लेकिन यहाँ के जो आवाम है, जहाँ ये माला माल है सब अपॉर्चुनिटी से, लोग यहाँ के मेरा ख्याल है कि सारे आजाद कश्मीर में से सबसे ज्यादा पसमानदगी वादी नीलम में है। और मैंने इसलिए अपने दौर में नीलम डेवलपमेंट अथॉरिटी दी थी ताकि यहाँ के जितने वसाइल हैं, उनकी जितनी आमदन हो वो नीलम के लोगों पर ही खर्च होनी चाहिए। लेकिन मैंने तो नीलम अथॉरिटी दी, लेकिन आजाद कश्मीर के आने वाले हुक्मरानों ने यहाँ पर इस्तेसाल जारी रखा। इंशाअल्लाह हम अब यहाँ की जो आमदन होगी, वादी नीलम की जो आमदन होगी, वो वादी नीलम के बाशऊर और जुर्रतमंद आवाम पर ही खर्च होगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है। और जब मैं वजीर आजम था तो मैं पहले से ही मंसूबाबंदी करता था अद्वियात के लिए, खुराक के लिए, रास्तों के लिए। लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में यहाँ पर सर्दियों में जो लोगों को मुश्किलात रही वो भी है। और फारूक हैदर साहब पिछले इलेक्शन के बाद मेरे दौरे का सुन के चंद रोज के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए और मैं और जो शारदा में आके उन्होंने मेरे
नीलम के नौजवानों के साथ बदज़बानी की, उसको तो मैं मज़म्मत करता हूं, लेकिन जिस तरह शारदा के नौजवानों ने उसकी बदज़बानी, स्पीकर की बदज़बानी का जवाब दिया, मैं शारदा के नौजवानों को भी सलाम पेश करता हूं। ओके, मैं आपको भी सलाम पेश करता हूं। आपने जिस तरह जुर्रतमंदी के साथ उसका जवाब दिया, लेकिन अब वक्त आने वाला है कि अपनी वोट की पर्ची के जरिए भी उसे जवाब दें। जिस तरह उन्होंने नीलम के लोगों का इस्तेसाल किया, यहां पर जितनी लकड़ी थी 10 ट्रक रोज यहां से स्मगल हो रहे हैं, जड़ी बूटियां स्मगल हो रही है, जो हमारे दुनिया का कीमती तरीन पत्थर रूबी है वो यहां से स्मगल हो रहा है। यहाँ की खूबसूरत जमीन जो है वो लीजिस के जरिए अपने करिंदों को, डाकुओं को दी जा रही है। मैं नीलम के लोगों आपसे वादा करता हूँ, ये सब लीजिस मैं कैंसिल कर दूंगा। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर जो हुकूमत लूटमार कर रही है उसका भी हम एहतसाब करेंगे। जो वादी नीलम में लूटमार की गई है उसका भी एहतसाब होगा। मेरे कायद इमरान खान ने पाकिस्तान में जो करप्ट माफिया थी, जो करप्ट सियासतदान थे, उनके खिलाफ एहतसाब शुरू किया और उनकी चीखें नकलवाई। इसी तरह हम भी इन करप्ट हुक्मरानों की चीखें नकलवाएंगे, एहतसाब होगा। लेकिन वजीर आजम, स्पीकर, एक और वो करप्ट वजीर जंगलात वाला भी यहाँ पे लाए हुए थे ताकि लकड़ी आसानी से स्मगल हो सके, लेकिन अब स्मगलिंग का दौर खत्म होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला आवाम का दौर आने वाला है, नौजवानों का दौर आने वाला है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है। थोड़ा सा फर्क है, एक सीढ़ी का, सिर्फ एक सीढ़ी का फर्क है कि आपने आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट देना है। पीटीआई की हुकूमत बनेगी तो वो आवाम की हुकूमत होगी, वो वादी नीलम के लोगों सुल्तान कदम बढ़ो, सुल्तान कदम बढ़ो। मैं पाक फौज का भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इन फायरिंग के हालात में भी हमें ये जलसा करने का मौका दिया। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेरे कायद इमरान खान ने 3 दिन पहले यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में मोदी को जवाब दिया था और उन्होंने कहा था अब कश्मीरी अवाम की आजादी करीब आने वाली है। और जो आपने पूरे आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां हुई, मकबूजा कश्मीर में आए रोज हमारे भाई बहनें शहीद हो रहे हैं, हमारे जुल्म की बर्बरियत वहां पर बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन मैं समझता हूं जब कश्मीर की तारीख लिखी जाएगी तो सबसे पहले वादी नीलम के हुर्रियत पसंदों का नाम उसमें होगा, क्योंकि सबसे
सबसे ज्यादा कुर्बानी वादी नीलम में दी गई। नीलम की आवाज जिंदाबाद, नीलम की आवाज जिंदाबाद, नीलम की आवाज जिंदाबाद, नीलम के नौजवान जिंदाबाद, नीलम के बुजुर्ग जिंदाबाद, नीलम जिंदाबाद। तो आज फारिंग में भी आप लोगों ने जुर्रतमंदी से यहाँ पर तशरीफ लाए और मैं आप चूंकि हमें वक्त थोड़ा दिया गया था, बेशुमार हमारे मकामी मुकर्रीन भी बोल नहीं सके। मैं जाती तौर पर उनसे भी काजी साहब की जगह वो माजरत चाहता हूँ और मैं आखिर में एक मरतबा फिर आपकी जुर्रतमंदी को सलाम करते हुए ये वादा करके जा रहा हूँ कि मैं इंशाअल्लाह आज का जो उस तरह का जलसा बैठ के नहीं हो सका, इंशाअल्लाह मैं दोबारा चाहता हूँगा और फिर भी इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह ललकारेंगे हुकूमत आजाद कश्मीर की जो करप्ट रवश है, अब उसका खात्मा होने वाला है, अवामी राज इंशाअल्लाह आने वाला है। आप इलेक्शन की तैयारियां शुरू करें। मैं वादी नीलम शारदा जो कि तहसील हेडक्वार्टर भी है, यहाँ से वादी नीलम को ये पैगाम दे के जा रहा हूँ। मैं अपने कारकुनों को पैगाम दे के जा रहा हूँ, मैं अपने नौजवानों को पैगाम दे के जा रहा हूँ कि आप हुकूमत बनाने और चलाने की तैयारियां शुरू कर दें।